कभी सोचा है चीजें क्यों हिलती हैं? इसका जवाब फिजिक्स के एक बेसिक कॉन्सेप्ट में छुपा है, फोर्स। फोर्स सिंपली एक पुश या पुल है। यह एक इंटरैक्शन है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकता है। फोर्सेस हमारे आसपास एवरी जगह हैं। ग्रेविटी ह्यूमन अर्थ की तरफ खींचती है। फ्रिक्शन एक रोलिंग बॉल को स्लो करता है और हल्की एयर लीव्स को हिलाती है। यह सब फोर्सेस के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन फोर्सेस सिर्फ मोशन ही नहीं करते, वो मोशन की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यूज स्पीड अप कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं या फिर कंप्लीटली रोक भी सकते हैं। इमेजिन करो एक टेनिस बॉल को रैकेट से मार रहे हो। आपके स्विंग का फोर्स बॉल को मोशन में लाता है और उसकी डायरेक्शन और स्पीड भी डिसाइड करता है। फोर्सेस को समझना हमारे आसपास की वर्ल्ड को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम अंडरस्टैंडिंग गए हैं कि फोर्सेस क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। फोर्सेस हमेशा अकेले एक्ट नहीं करते। अक्सर कई फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पर एक ही समय एक्ट कर रहे होते हैं। जब दो या दो से मोर फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट करते हैं और उनका इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो हम उन्हें बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। इमेजिन करो दो टीम्स टग ऑफ वॉर खेल रही हैं इक्वल स्ट्रेंथ के साथ। बोथ टीम्स रोप को सेम फोर्स से खींच रही हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में। रिजल्ट, रोप हिलता नहीं है। इस सिनेरियो में फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। वो मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं। लेकिन क्या होता है जब एक टीम दूसरी टीम से मोर जोर से खींचती है? इस केस में फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। जो टीम मोर फोर्स लगाती है वो रोप को इस डायरेक्शन में मूव करेगी। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की इंटरैक्शन को समझना इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ऑब्जेक्ट्स क्यों वैसे मूव करते हैं जैसे वो करते हैं। 17th सेंचुरी में सर आइजक न्यूटन ने मोशन की हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल दिया अपने 3 लॉज ऑफ मोशन के साथ। आइए इनमें से पहले लॉ को देखते हैं, द लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, और एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे। सिंपल वर्ड्स में ऑब्जेक्ट्स अपने मोशन की स्टेट में चेंज का रेजिस्टेंस करते हैं। सोचो एक बुक टेबल पर पड़ी है, वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि आप उस हिलाने के लिए फोर्स न लगाओ। इसी तरह एक बॉल जो फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रोल कर रही है वो कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में रोल करती रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट न करे। ऑब्जेक्ट्स की ये टेंडेंसी कि वो अपने मोशन की स्टेट में चेंज का रेजिस्टेंस करें, इनर्शिया कहलाती है। इनर्शिया ही वो रीजन है जिसके वजह से आपको जर्क लगता है जब कर सडनली एक्सेलरेट या ब्रेक करती है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इनर्शिया की बेसिक कॉन्सेप्ट और मोशन में उसके रोल को हाईलाइट करता है। न्यूटन का पहला लॉ ह्यूमन बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन टैप चेंज होता है जब उस पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है। उसका सेकंड लॉ इस रिलेशनशिप को मेजर करता है। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन उस पे लग रहे नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल वर्ड्स मीन द मोर फोर्स ऑब्जेक्ट पर लगेगा उतना ही मोर उसका एक्सेलरेशन होगा। उल्टा द मोर ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही लेस उसका एक्सेलरेशन होगा सेम फोर्स के लिए। हम इस रिलेशनशिप को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। फोर्स की यूनिट न्यूटन है। 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से एक्सेलरेट करने के लिए चाहिए। इमेजिन करो एक शॉपिंग कार्ट को पुश दे रहे हो। अगर आप मोर फोर्स लगाओगे तो कार्ट मोर क्विकली से एक्सेलरेट होगा। इसी तरह अगर आप 2 शॉपिंग कार्ट्स को सेम फोर्स से पुश दोगे तो जिसका मास लेस होगा वो मोर एक्सेलरेट होगा। न्यूटन सेकंड लॉ एक पावरफुल टूल है जिसे हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन को प्रेडिक्ट और कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में। सेक्शन 5 न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूनिवर्स मैंने एक बेसिक सिमेट्री बताता है। एवरी एक्शन के लिए एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इसका मतलब है कि फोर्सेस हमेशा पेयर्स में आते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी सिमल्टेनियसली पहले ऑब्जेक्ट पर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाता है। इन दो फोर्सेस को एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस कहते हैं। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पर एक्शन फोर्स लगाता है तो ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पर रिएक्शन फोर्स लगाता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जंपिंग। जब आप जंप करते हो
तो आप ग्राउंड को अपने लेग्स से डाउन की तरफ पुश करते हो। यह एक्शन फोर्स है। साइमल्टेनियसली ग्राउंड आपको अप की तरफ इक्वल और ऑपोजिट फोर्स से पुश करता है। यह रिएक्शन फोर्स है। यह अपवर्ड फोर्स आपको एयरमैन जंप है। न्यूटन्स थर्ड लॉ यूनिवर्स में फोर्सेस के इंटरकनेक्टेडनेस को बताता है। सेक्शन 6 इनर्शिया रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन। हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के दौरान इनर्शिया के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर चुके हैं। इनर्शिया, जैसा कि हमने सीखा, किसी ऑब्जेक्ट की अपने मोशन की स्टेट में चेंज का रेजिस्टेंस करने की टेंडेंसी है। यह वो रीजन है कि क्यों ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट में रहना वांट हैं और ऑब्जेक्ट्स इन मोशन में रहना वांट हैं। लेकिन इनर्शिया सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट या मोशन में रहने की टेंडेंसी के बारे में नहीं है। इसमें किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड और मोशन की डायरेक्शन में चेंज का रेजिस्टेंस करना भी इंक्लूडेड है। एग्जाम्पल के लिए, एक हैवी ट्रक को एक्सेलरेट या डिसेलरेट करने के लिए एक स्मॉल कार के मुकाबले मोर फोर्स की जरूरत होती है, जो उसकी मोर इनर्शिया को दर्शाता है। हम इनर्शिया को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसी ऑब्जेक्ट की मोशन में कमिंग इनटू के रेजिस्टेंस को दर्शाता है। इनर्शिया ऑफ मोशन किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज की रेजिस्टेंस को दर्शाता है। लास्टली, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन में चेंज की रेजिस्टेंस को दर्शाता है। इनर्शिया को समझना इंपॉर्टेंट है, यह समझने के लिए कि ऑब्जेक्ट्स फोर्सेस की एक्ट करने पर कैसे बिहेव करते हैं। सेक्शन 7 मैस एंड इनर्शिया इंटरट्वाइंड कॉन्सेप्ट्स। मैस और इनर्शिया फिजिक्स में क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। रोजमर्रा की लैंग्वेज में इनका यूज अक्सर इंटरचेंजेबली किया जाता है, लेकिन साइंटिफिक वर्ल्ड में इनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। मास किसी ऑब्जेक्ट में मैटर की अमाउंट का मेजर है। यह मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड के डिस्पाइट चेंज नहीं होती। मास की स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम है। इनर्शिया, जैसा कि हम जानते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की अपने मोशन के स्टेट में चेंज का रेजिस्टेंस करने की टेंडेंसी है। मास और इनर्शिया के बिटवीन का रिलेशनशिप सिंपल है। द मोर किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा, उतना ही मोर उसका इनर्शिया होगा। इसका मतलब है कि एक मोर मैसिव ऑब्जेक्ट अपने मोशन में चेंजेस का मोर स्ट्रांगली रेजिस्टेंस करेगा एक लेस मैसिव ऑब्जेक्ट के मुकाबले। मास और इनर्शिया के बिटवीन के रिलेशनशिप फिजिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है। सेक्शन 8 मोमेंटम मेजरिंग मोशंस पावर। मोमेंटम फिजिक्स में के और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मास और वेलोसिटी से क्लोजली रिलेटेड है। यह किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की क्वांटिटी का मेजर है। सिंपल वर्ड्स में मोमेंटम हमें बताता है कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना कितना डिफिकल्ट है। मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए ऑब्जेक्ट की मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। मैथमेटिकली हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं: मोमेंटम इक्वल्स मास टाइम्स वेलोसिटी। मोमेंटम की यूनिट किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड है। इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उसके मास और वेलोसिटी बोथ के साथ इंक्रीजेस है। एक बॉलिंग बॉल और एक टेनिस बॉल को इमेजिन करो जो समय स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं। बॉलिंग बॉल अपने मोर मास की वजह से टेनिस बॉल से मोर मोमेंटम रखेगा। मोमेंटम एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, मतलब कि किसी क्लोज्ड सिस्टम का टोटल मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्सेस की एब्सेंस में कांस्टेंट रहता है। सेक्शन 9 कंक्लूजन अनरावलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ मोशन। वॉकिंग के सिंपल एक्ट से लेकर सेलेस्टियल बॉडीज की कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स तक मोशन ह्यूमन यूनिवर्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिजिक्स की लेंस से हमने मोशन के मिस्ट्रीज को समझने के लिए एक जर्नी बिगिन की है। फोर्स, इनर्शिया, मास और मोमेंटम की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हुए न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन ने फोर्स और मोशन की रिलेशनशिप को समझने के लिए एक सॉलिड फ्रेमवर्क दिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया से लेकर एक्शन एंड रिएक्शन के कॉन्सेप्ट्स तक ये लॉज अर्थ और उसके आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स के मोशन को गवर्न करते हैं। मोशन की इन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझकर हम फिजिकल वर्ल्ड की एलिगेंस और कॉम्प्लेक्सिटी की डीप अंडरस्टैंडिंग पाते हैं। स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स से लेकर लार्ज से लार्ज गैलेक्सीज तक लॉज ऑफ मोशन मैटर और एनर्जी की डांस को गवर्न करते हैं। इन प्रिंसिपल्स को समझना यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप देता है।